नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करेंगे। एक लेटर मेरे हाथ में है। यह मुख्यालय महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ का है, जिसमें बाल विवाह रोकने के लिए कुछ एसओपी जारी किए गए हैं, कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, कुछ कानूनी प्राविधान है। साथ ही साथ सामाजिक जागरूकता भी इससे हम लोगों को बढ़ाना है ताकि बाल विवाह को रोका जा सके। यह उत्तर प्रदेश पुलिस की जो ट्रेनिंग होने वाली है, उसमें भी ट्रेनिज बच्चों को आरटीसी में पढ़ाया जाएगा। उनके लिए भी उपयोगी है। जो पुलिस में सेवा कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। जो सामाजिक लोग हैं उनके लिए भी उपयोगी है। तो बाल विवाह रोकने के लिए कुछ जो गाइडलाइन हैं, एसओपी हैं, कानूनी प्राविधान हैं, मैं एक एक करके 10 पॉइंटों को आपको बता रहा हूँ। पहला है कि बाल विवाह प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करना है। पुलिस का यह दायित्व है कि वह बच्चों की सुरक्षा हेतु आवश्यक विधिक त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। प्रत्येक जनपद में गठित विशेष किशोर पुलिस इकाई अथवा स्थानीय पुलिस को किसी भी बाल विवाह को रोकने की शक्तियाँ होंगी, जिसमें बाल विवाह करा रहे परिवार को चेतावनी निर्गत करने की, विधिक निरोधात्मक कार्रवाई एवं बाल विवाह पर रोक सुनिश्चित करना सम्मिलित है। दूसरा जो पॉइंट है, बाल संरक्षण इकाइयों से समन्वय। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण 2015 के नियम 36(12) के अनुसार विशेष किशोर पुलिस इकाई बाल विवाह एवं अन्य बच्चों से संबंधित प्रकरणों में जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के समन्वय से कार्य करेगी। तीसरा पॉइंट इसमें है, बाल कल्याण समिति एवं न्यायालय को सूचना। बाल कल्याण समिति यानी CWC जिनको हम लोग कहते हैं, पास्को अधिनियम 2012 की धारा 19(6) के अनुसार यदि बाल विवाह प्रकरण में पास्को से संबंधित अपराध भी है तो विशेष किशोर पुलिस इकाई अथवा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी जो थाने पर होते हैं द्वारा प्रकरण की सूचना 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति अथवा जिसको आप CWC कहते हैं एवं विशेष न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय, विशेष न्यायालय न होने की स्थिति में देनी होगी। दी गई सूचना में बच्चे की देखरेख एवं संरक्षण का विवरण एवं पुलिस द्वारा बच्चे को सुरक्षा हेतु उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देनी होगी। तीसरा पॉइंट ये था। चौथा पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है। चौथा पॉइंट है कि बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना, यानी जिस बच्चे को रेस्क्यू किया गया है उस बच्चे को CWC के सामने प्रस्तुत करना। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 31(1) के अनुसार किसी भी देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे को बाल कल्याण समिति CWC के समक्ष विशेष किशोर पुलिस इकाई पुलिस अधिकारी अथवा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी जैसे जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी आदि द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है, बाल मैत्रीपूर्ण व्यवहार। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के नियम 86(5) के अनुसार बच्चों से पेश आते समय बाल कल्याण पुलिस अधिकारी सादे वस्त्रों में होगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि बच्चों को जब पेश किया जाएगा या बच्चे को रेस्क्यू किया जाएगा तो पुलिस अधिकारी सादे वस्त्रों में होगा। साथ ही यदि बालक की जगह पर बालिका है तो बालिका से पेश आते समय महिला पुलिस अधिकारी अथवा कर्मचारी का होना आवश्यक है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के नियम 86(6) के अनुसार बच्चों से बात बड़े ही सौम्य तरीके से की जाएगी एवं उनके सम्मान एवं गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। छठवां पॉइंट है, बच्चों से पूछताछ कैसे किया जाए। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के नियम 86(7) के अनुसार बच्चों से बात करते समय उनको असहज करने वाले प्रश्न बड़ी सावधानी और संवेदनशीलता के साथ पूछे जाने चाहिए। सातवां पॉइंट है, विधिक सहायता हेतु समन्वय। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के नियम 86(13) के अनुसार विशेष किशोर पुलिस इकाई पीड़ित बच्चों को आवश्यक विधिक सहायता हेतु
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करेगी। 8वां पॉइंट है पृथक रजिस्टर और आंकड़ों का रखरखाव। विशेष किशोर पुलिस इकाई जनपद में बाल विवाह के प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकरणों का विवरण आंकड़ों के रखरखाव हेतु पृथक रजिस्टर बनाएगी, जिसमें रोके गए बाल विवाह, जागरूकता कार्यक्रम या संबंधित बैठक एवं चिन्हित हॉट स्पॉट का विवरण होगा। 9वां पॉइंट है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना, FIR दर्ज करना। पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना पर प्रथम सूचना पंजीकृत करना आवश्यक है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 15 के अनुसार बाल विवाह संबंधी अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती है। अतएव यदि पुलिस द्वारा बाल विवाह संज्ञेय अपराध की सूचना पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 199 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। 10वां पॉइंट है जिला टास्क फोर्स से समन्वय और सहयोग। विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं समस्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी प्रत्येक माह जिला टास्क फोर्स की बैठक में सम्मिलित होंगे। वो टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ बाल विवाह के प्रकरणों से संबंधित कार्यों में आवश्यक सहयोग स्थापित करेंगे। यह पत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें 2-3 चीज़ों को ध्यान देना है। एक तो ऐसे विवाहों को अब बहुत कम देखने सुनने को मिलता है, फिर भी कुछ ऐसे हॉट स्पॉट का मतलब ऐसे जगह चिन्हित है, ऐसे एरिया हैं जहां अभी पेरेंट्स इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जागरूकता का अभाव है और बाल विवाह की सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। तो इस पत्र का उद्देश्य यही है कि बाल विवाह प्रकरणों में कैसे हम त्वरित कार्रवाई करें। त्वरित कार्रवाई का मतलब कि पहले तो हमको अवेयरनेस क्षेत्र में फैलाना है कि ऐसे प्रकरण ही ना आए। दूसरा, अगर ऐसी सूचना मिलती है तो पुलिस को कैसे FIR लॉन्च करना है, कैसे CWC के समक्ष बच्चों को प्रस्तुत करना है, कैसे टास्क फोर्स से समन्वय स्थापित करना है, किन धाराओं में किन अधिनियम के तहत FIR दर्ज करना है। जैसे कि इसमें 9वें पॉइंट में बताया गया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 15 के अनुसार FIR दर्ज होगी, यानी कि इस अधिनियम के धारा 15 में FIR दर्ज होगी। दूसरा, जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 है उसकी धारा 86 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके 86 के पॉइंट 5, 6, 7, 13 ये विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं इसमें। और हमारा जो थाने पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होते हैं उनको भी इस चीज़ का ज्ञात होना चाहिए कि कैसे इसमें क्या क्या कार्रवाई करनी है। इसलिए ये महत्वपूर्ण SOP थी, मैंने सोचा इसमें आप लोगों से एक साझा कर दें। ये जो ट्रेनिंग अभी होगी बच्चों की पुलिस की ट्रेनिंग RTC, उसमें भी निश्चित रूप से पढ़ाया जाएगा। जो लोकल पुलिस है, स्थानीय थाना पुलिस है, इनके भी सभी कर्मचारी अधिकारी को इस चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि बाल विवाह प्रकरणों में कैसे हम त्वरित कार्रवाई रोकने के लिए करें। साथ ही साथ उसमें और जो भी प्रोसीजर हैं मैं एक बार इस लेटर को भी इसमें ऐड कर दूंगा ताकि आप भी इसको अक्षरशः भी पढ़ सकें। तो एक बार हम सभी लोग इसमें जागरूकता भी क्षेत्र में फैलाएं और जो विधिक प्रक्रियाएं हैं उसको भी पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।